महर्षि दयानंद जी के वचनों में हम वेदोक्त परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में दिया है। विद्वान जो सबके पूज्य होते हैं, वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञा पालन आदि विधान से पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मंत्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरंभ करें। जो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे सब दुखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यंत पूज्य होते हैं। जहाँ विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होकर नित्यानंद में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे निवृत्त होकर संसार के दुखों में कभी नहीं गिरते। जो परमेश्वर में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही में सदा रहते हैं। उनको अज्ञान रूप अंधकार कभी नहीं होता। फिर आगे दिया है, परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं को मिलाकर पृथ्वी रची है। इसी प्रकार अग्नि के परमाणुओं के साथ जल के परमाणुओं को मिलाकर जल को, वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिलाकर अग्नि को, और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है। वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेकर घास पर्यंत जगत को रचा है। ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से ईश्वर का नाम विश्वकर्मा है। जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, तब यह जगत ईश्वर के सामर्थ्य में कारण रूप से वर्तमान था। जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य रूप जगत को रचता है, तब तब कार्य जगत रूप गुण वाला होके स्थूल बन के देखने में आता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहते हैं। इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख पाता है। और जो परमेश्वर ही की प्राप्ति रूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उत्तम उपासना और उत्तम ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव होता है। फिर प्रश्न किया गया है, किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है? तो उत्तर दिया, परमेश्वर ही को यथावत जान के मनुष्य ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं। जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करने वाला और अविद्या अंधकार अर्थात अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी परमेश्वर को मैं परमेश्वर और इष्ट देव जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म मरण आदि कलेशों के समुद्र समान दुख से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्यों को करनी उचित है। उससे भिन्न की लेश मात्र भी उपासना किसी मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है कि व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। जो सब जगत का स्वामी है, वह परमेश्वर जीव और अन्य जड़ जगत के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है। उसके सामर्थ्य से ही यह समस्त जगत बहुत प्रकार का विशिष्टता से उत्पन्न होता है। जो उस पर ब्रह्म की प्राप्ति का कारण सत्य का आचरण और सत्य विद्या है, उसको विद्वान लोग ध्यान से देखकर परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसमें यह सब लोग ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्ष को प्राप्त होकर जन्म मरण आदि आने जाने से छूट के आनंद में सदा रहते हैं। फिर आगे दिया, जो परमेश्वर विद्वानों की आत्माओं को प्रकाश में कर देता है, अन्यों की नहीं, और वही उनका पुरोहित अर्थात अत्यंत सुखों से धारण और पोषण करने वाला है। इससे वे फिर दुख सागर में कभी नहीं गिरते। जो सब विद्वानों से पहले सनातन होने से वर्तमान होता हुआ विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष होता है, उस अत्यंत आनंद स्वरूप और सत्य में रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो।
जगत में जो कुछ भी सौंदर्य गुण युक्त वस्तु है वह रूप भी ईश्वर के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात ईश्वर ने सब जगत को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त किया है। जो उत्तम प्रकृति आदि, मध्यम मनुष्य देह आदि आकाश पर्यंत और नीच तृण मृत्तिका क्षुद्र कृमि कीट आदि 3 प्रकार का जगत है, उन सबको परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य रूप कारण से रचा है। उसने इस जगत में नाना प्रकार की रचना की है और एक वही सब रचना को यथावत जानता है। और इस जगत में जो कोई विद्वान होते हैं वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं। यह जगत परमेश्वर की अपेक्षा से अल्प ही है। परमेश्वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता। विद्वान अर्थात पंडित लोग और सूर्य लोग भी, ज्ञानी अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले, विचार करने वाले मनुष्य, गान विद्या के जानने वाले और इन सब की स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे मनुष्य आदि जाति के समूह भी उस ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। प्रकाश करने वाले और प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि लोक और चंद्र और पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। तो ये बातें परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में दी गई है।